नमस्कार दोस्तों, एकेजे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोगों के लिए 10+2 पर जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गए हैं। तो हम लोग तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ जो है नया अपडेट है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है जहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है और जो कि आप देख रहे होंगे 9 तारीख का है। 9 दिसंबर का हमारे सामने यह जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही आएंगे आप लोग यहाँ देखेंगे कि आपको 9 दिसंबर के यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो कुछ भी पॉइंट्स हैं उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि आप लोगों के जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग की जो एप्लीकेशन है वो 10/12/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो है स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो वेबसाइट होगी उस पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर हम लोग नीचे आएँ तो नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो किन किन सीट पे या किन किन पदों पे किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, अगर इसकी चर्चा करें तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि अरेबिक में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे लगभग जो है टोटल यहाँ पे आप देख रहे हो 24 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे पोस्ट आई हुई है। और जो टोटल पोस्ट है वो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 575 पोस्ट है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि किनको किनको कितना कितना रिजर्वेशन है या किन किन कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें आई हुई हैं और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग आगे बढ़ें तो आगे आप लोग अगर कुछ और इसेंशियल पहलुओं को देखेंगे तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो क्वालिफिकेशंस है वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है मास्टर डिग्री। तो जिस सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एज अ टीचर के लिए उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट क्या होगी तो ओपन मेरिट के लिए या अनरिजर्व के लिए जो एज लिमिट होगी वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपको दिया है कि 2006 के बाद आप पैदा ना हुए हों और 1984 से पहले ना हो। ठीक है, इसके बीच में आप लोगों की क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 43 है, पीएच कैटेगरी के लिए 42 है और इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं ठीक है उनके लिए 40 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। ठीक, रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि किन किन सब्जेक्ट में कितना कितना रिजर्वेशन क्या क्या रहेगा। ठीक, अब अगर बात करते हैं तो डोमिसाइल की, तो यहाँ बोल रहा है कि आपके पास जो कैंडिडेट है उसके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए कहाँ का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और यह जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के समय ठीक है आपको अपने पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन है वो बताया जा रहा है कि आपको श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में होंगे। ऑल द कैंडिडेट्स शैल इंडिकेट द ऑप्शन फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर एज द इंडिकेटेड अबव। ठीक, और अगर आगे बात करें ठीक है, और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट, आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में आपके ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके नेम के साथ फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वाइल एड्रेसिंग एनी कम्युनिकेटिंग टू विद द कमीशन, जो भी आपका है सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, नीचे आपको बोल रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, स्कूल कॉलेज आई कार्ड और एम्प्लॉयर आईडी कार्ड आपके पास है तो आपको जो ओरिजिनल फोटो वैलिड प्रूफ है उसमें आप लोग इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। जो यहाँ पे फीस दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की वो जनरल कैटेगरी के लिए है 1200 रुपये और वहीं जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 700 रुपये है और जो पीएच कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है।
जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो आप लोग ध्यान देंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यूजी की जो डिग्री होगी वो बैचलर डिग्री आपको देनी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड वो आपको प्रोवाइड कराना है, एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट देनी है और पीएचडी डिग्री सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करानी है। जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी, अगर आप किसी भी कोई भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत तो आपको क्या देना है, वैलिड जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, और अगर आप सर्विस कमीशन में हैं तो आपको जो है इन सर्विस सर्टिफिकेट देना है आपके एचओडी के द्वारा साइन किया हुआ। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है या एनएसएस का लेवल 2 कैंप आपने किया हुआ है तो आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जो भी उस पर आपको बेनिफिट्स होंगे वो दिए जाएंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे आपकी साइट दी हुई है, यह जम्मू कश्मीर की साइट है, तो आप लोग साइट पे जा करके जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पे अगर आगे देखें, अगर आप कोई किसी भी तरह का मिसकंडक्ट करते हैं, अगर आपको गिल्टी पाया जाता है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो किसी भी तरह का अगर आप धांधली करते हैं तो आपके खिलाफ जो कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है वो कुछ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह के जो है इस तरह की चीज़ों से बचना है, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी नहीं प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो आपकी दी गई है। जो सिलेबस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है अभी आने ही वाला है, जल्द ही आएगा, तो आपको जो भी कुछ इस एग्ज़ाम के सिलेबस होंगे, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो आएगा वो अपडेट हम आप लोगों तक लेकर के आएंगे। जो जानकारी थी वो हमने आप लोगों तक पहुंचा दी है, और इससे जुड़ा जो कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा वो तुरंत ही आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो कुछ भी नई अपडेट होगी हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना यह होगा कि आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो कुछ भी नए अपडेट होंगे हम तुरंत ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए एक बार पुनः फिर से धन्यवाद।